नासिक में कल एक जयंत साठे हैं, एकनाथ शिंदे गुट के नेता, कमरा बुक कराया जयंत साठे ने, उसमें जब्ती हुई 1,98,00,000 रुपए की, छोटा सा ही अमाउंट है। और यहां भी कमरे बुक कराए विनोद तावड़े ने। गजब है, वहीं पैसे मिलते हैं। पुलिस तो गृह मंत्रालय के मातहत काम करती है, गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के अंदर आता है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े नेता हैं, आपके बड़े दूसरे बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगते हैं। देवेंद्र फडणवीस क्यों चुप्पी साधे बैठे? तो अब नोट जिहाद शुरू कर दिया है। सौरभ मालवीय वोट जिहाद का आरोप लगा रहे थे विपक्ष पर, खुद नोट जिहाद पर निकल पड़े, नोट बांटे जा रहे हैं। संदीप जी, हितेंद्र ठाकुर न्यायाधीश नहीं है और राजनीति के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर इस साजिश की जांच होनी चाहिए और बड़े लेवल पर बड़ी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ये कोई रोकेगा नहीं। बहुत अच्छी बात कही। एक सेकंड सौरभ, प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी कंस्पिरेसी थियरी, षड्यंत्र की एक कहानी लेकर आए हैं आप। एक मिनट सुन तो लीजिए ना, फिर आप पूरा जवाब दीजिएगा। ये मैं सारी बात मान लेता, बस फर्क इतना सा, एक छोटी सी डिटेल है जिस पर मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा जवाब दें। महाराष्ट्र में सरकार तो महायुति की है ना, पुलिस आपकी है, पुलिस की मौजूदगी में ये कैश की बरामदगी हुई, ये जब्ती हुई, ये 3 FIR दर्ज हुई। आप ही की पुलिस आप ही के बड़े नेता को फंसा रही है कांग्रेस के कहने पर। थोड़ा सा झोल है कहानी में। नहीं संदीप जी, न्याय की एक प्रक्रिया है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस किसी के कहने पर क्यों करेगी? तो ये कांग्रेस की पुलिस है क्या? ये कांग्रेस शासन है क्या? नोट ले आए गए, ये बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता ले आए ये नोट। निश्चित तौर पर इस साजिश की जांच होनी चाहिए और यह राजनीति करने लोग आए हैं। ये न्यायाधीश की गद्दी पर नहीं बैठे हुए लोग हैं, ये दूध के धुले लोग नहीं है। अच्छा, संगठन की बैठक लेने नाला सोपारा पहुंच गए आपके राष्ट्रीय महासचिव, अभी ठीक 15 घंटे पहले समझा रहे हैं ईवीएम के बारे में क्या कुछ एहतियात बरतनी है। संदीप जी, आप जानते हैं इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में है। संगठन इसका विश्व में इतनी बड़े संगठन का कोई राजनीतिक दल नहीं है। उसमें आप महामंत्री के लिए और किसी के लिए प्रश्न करेंगे कि वो संगठन की बैठक करने जा रहे हैं। अरे संगठन की बैठक से ही पार्टी खड़ी हुई है। संगठन मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं, टाइमिंग की बात कर रहा हूं। थोड़ा ये संयोग था या ये पैसे बांटने का प्रयोग था? संदीप जी, बहुत सम्मान पूर्वक आप इस बात को समझिए कि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अच्छा। यह हमारे कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। अच्छा, कमरे 405 और 406 नंबर इस होटल के विनोद तावड़े बुक कराते हैं। इसमें एक और संयोग है, कल नासिक में एक, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, थोड़ा तो धैर्य रखिए प्लीज, थोड़ा धैर्य रखिए। नासिक में कल एक जयंत साठे हैं, एकनाथ शिंदे गुट के नेता, कमरा बुक कराया जयंत साठे ने, उसमें जब्ती हुई 1,98,00,000 रुपए की, छोटा सा ही अमाउंट है। और यहां भी कमरे बुक कराए विनोद तावड़े ने। गजब है, वहीं पैसे मिलते हैं। देखिए संदीप जी, महाविकास अघाड़ी इतनी हताश निराश होके यह विनाशकारी अघाड़ी बन गई है। अच्छा। और अब ये कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का भी चरित्र इसी तरह का रहा है, अपने किसी भी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं सारे लोग। ये मिलके किस तरह साजिश वहां रच रहे हैं, कैसे अचानक पहुंच गए, इनको पूरा एक एक चीज लाइव। पुलिस तो गृह मंत्रालय के मातहत काम करती है, गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के अंदर आता है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े नेता हैं, आपके बड़े दूसरे बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगते हैं। देवेंद्र फडणवीस क्यों चुप्पी साधे बैठे? नहीं संदीप जी, आप तो समझदार हैं और इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। पुलिस, देखिए, न्याय की प्रक्रिया न्याय है और राजनीति में ये लोग साजिश करेंगे और बीजेपी संगठन। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं, दिल्ली से नेता समर्थन में उतरते हैं, बचाव में उतरते हैं। विनोद तावड़े महाराष्ट्र के जब मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो मंत्री भी थे, देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं बोल रहे।
बस यही मैं बता रहा हूँ, यह अनुशासन की पार्टी है। कौन अच्छा, बोलेगा, अच्छा। कौन किसे रखेगा, ये आप भी जानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र चुनाव हमारे लिए महाराष्ट्र राज्य का चुनाव नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव इस देश के लिए, इस देश संपूर्ण महाराष्ट्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। राज्यों में छोटे छोटे हिस्से में बांट के नहीं देखते, पूरे भारत को। तो इसलिए नोट बांटने चले, बटेंगे तो कटेंगे से, बांटेंगे तो वोट मिलेंगे पर आ गए। अब देखिए, ये तो आप जज वाली उनके आरोप है तो उनकी बात दोहरा रहे हैं, मैं ऐसा तो नहीं अरे कहूंगा। आपके आरोप उनसे पूछता हूं, इसमें क्या है? आरोपों के जवाब लेना भी तो काम होता है एक पत्रकार का। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन एक बात तय है कि यह कांग्रेस और महाअघाड़ी के चरित्र का पर्दाफाश है और सीधा। अच्छा, उनके चरित्र का पर्दाफाश हो गया। ये आप जो षड्यंत्र करते हैं ना, एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत, जो आप ये षड्यंत्रकारी जो आपकी फितरत है, उसका एक और नमूना है, षड्यंत्र रच दिया। चुनाव से ठीक एक दिन पहले कोई जा रहा है संगठन में अपनी बात रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए। जी, 3-4 चीजें हैं संदीप भाई। पहली बात तो जितनी नीचता और निर्लज्जता से अपनी चोरी का, डकैती का ये लोग बचाव करते हैं, तो भाई इन लोगों को प्रणाम है। मैं सौरभ मालवीय जी को प्रणाम करता हूं कि सीधे सीधे पकड़े गए, डकैती डालते पकड़े गए, उसके बाद कह रहे हैं सामने वाले। पहली चीज तो कांग्रेस से लेना देना क्या? बहुजन वंचित अघाड़ी कांग्रेस का कंस्टिट्यूट दल, उस पे आप देखो बहुजन नहीं लेना देना है ना, सवाल स्पेसिफिक था। एक सेकंड, सौरभ मालवीय का, सुप्रिया श्रीनेट आपकी सहयोगी हैं, वो कह रही है काले रंग के बैग में एक डायरी है जिसमें 15 करोड़ का विवरण है। उनके पास कहां से आ गई ये जानकारी? अरे 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 सर, महाबली भीम, जरा सुन तो लीजिए, आप हमारी बात भी तो सुन लीजिए। हम आपसे शांत रहिए थोड़ा सा। मैं आपसे 3-4 चीज, पहली चीज तो जो चीज है वो सब वीडियो में है, हम कुछ नहीं कह रहे। आपके सामने वो काला बैग भी वीडियो में है, डायरी भी बाकायदा सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, बाकायदा उनके क्या नाम हितेन ठाकुर या जो भी क्षितिज ठाकुर या कोई और जो भी उसको दिखा रहे हैं, बाकायदा उसकी फोटो है। हमारे पास नहीं, ये वंचित अघाड़ी की वो चीज है, नंबर 1। नंबर 2, आप इस चीज को देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहली चीज तो इनको तो तुरंत गिरफ्तार हो जाना चाहिए। विनोद तावड़े नाला सोपारा में कर क्या रहे थे? इनकी क्या नाम क्या था, इनका क्या कारण? कह रहे थे कार्यकर्ता की मीटिंग ले रहे हैं। क्या कार्यकर्ता की मीटिंग चुनाव आचार संहिता के बाद ली जा सकती है? जवाब आता है 126 में नहीं ली जा सकती। आप बिल्कुल अपराध कर रहे हैं जो आपने कहा। ये कहा कार्यकर्ता, उसकी FIR दर्ज हो गई है उनके खिलाफ, निर्लज्ज बचाव कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं सर, खाली FIR दर्ज नहीं है, मेरी क्रोनोलॉजी समझिए ना। FIR दर्ज हो गई तो आप FIR, आप किसी का कत्ल कर रहे हो और FIR दर्ज हो रही है, कहने आपने 323 यानी आपने गाली दी है खाली। FIR तो ये दर्ज हो रही है कि आप क्या नाम वो कर रहे हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, उस पर गिरफ्तारी नहीं। लेकिन वहीं पर पैसा भी तो बरामद हो रहा है। पहले कहा जा रहा है 5 करोड़, फिर डायरी में कहा जा रहा है 15 करोड़, फिर कह रहे हैं 19 लाख बरामद हुआ, आखिरी में कह रहे हैं 9 लाख बरामद हुआ। सरकार भी इनकी, पुलिस भी इनकी, तो 5 करोड़ को 9 लाख रुपए बना दिया, ऐसा हमारा आरोप है। आप बात समझिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि विनोद तावड़े और पैसा दोनों चीजें वहां एक साथ हैं, तो इसका मतलब यह गंभीर घटना है। तुरंत इस पर FIR के साथ साथ गिरफ्तारी नहीं तो विशुद्ध राजनीति भी तो कर रहे हैं आपके सबसे बड़े नेता सुरेंद्र राजपूत। राहुल गांधी अब सेफ को ले आते हैं कि ये किस सेफ से निकाला जी ये पैसा। शरद पवार कह रहे हैं कि भैया ऐसा उनका धारावी से कोई लेना देना नहीं है अडानी का। लेटेस्ट आपने बयान सुन लिया होगा, आप तक पहुंच गया होगा शरद पवार का, पर आपके नेता की सुई वहीं अटकी हुई है। सर सुन तो लीजिए, अब मैं वही बात कह रहा हूँ, मेरी बात आइए। देखिए महायुति ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि कंटेनर आ रहे थे अडानी के हमारे पास। आप ही ने कहा, आप ही के उसमें चैनल में और बाकायदा अजीत दादा पवार ने कहा कि साहब ऐसे ऐसे मीटिंग हुई थी, तो पता चला कि महाराष्ट्र का, क्योंकि मैं कल तक वहीं था, मैं आज अभी आया हूं मुंबई से, मैं आपको बताऊं, तो 3400 करोड़ रुपए के कंटेनर के आरोप लग रहे हैं कि महायुति के पास आए हैं। आप ये वही पैसा है क्या? चाहे वो जयंत के पास हो, चाहे विनोद तावड़े के पास हो, चाहे वो कोई बता रहे हैं अभी कोई अपना देवेंद्र फडणवीस का कोई PA भी 17 लाख रुपए का पकड़ा गया। अपुष्ट खबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन अपुष्ट है, सोशल मीडिया पे तैर रही। मैं आपको बताऊं
कि ये आज की डेट में जितना पैसा वहां पर फ्लो कर रहे हैं ये लोग, क्या ये क्षम्य अपराध है? नहीं है, अक्षम्य अपराध है। बेइज्जती कर रहे हैं पूरी महाराष्ट्र की जनता की, बेइज्जती कर रहे हैं। और आज ये बहुत नोट जिहाद जो इंपॉर्टेंट कर रहे होती हैं, है। पर सुरेंद्र राजपूत, चुनाव से ठीक 17 घंटे पहले, मतदान से 17 घंटे पहले ये होना, मतलब इतनी, आपकी पार्टी भी बहुत मासूम नहीं है। मेरा तो आरोप दूसरा है। हाँ। मेरा आरोप तो दूसरा है सर। मैं तो कह रहा हूं, ना हमारे पास लश्कर है, ना सरदार है, ना अखबार है, ना टीवी है, ना कुछ है। उसके बाद भी हमारे पास तो कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास लश्कर भी है, सरकार भी है, सरदार भी है, और उसके बाद उसके पास पैसा भी है, और गौतम अडानी जैसा मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। कोई भी मुख्यमंत्री इनके यहाँ, और नहीं सिर्फ गौतम अडानी मुख्यमंत्री है। मैं पूरी ठीक है, अब जिम्मेदारी अनिल से कुमार हमारे दर्शक हैं, एक सेकंड सुरेंद्र, अनिल कुमार के पास जाइए, जो पिछली प्लेट थी पीसीआर। अनिल कुमार हमारे दर्शक है, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। एक मिनट, लोगों के सवाल भी आ रहे हैं ना सुरेंद्र राजपूत, वो दे दिया आपने अपनी सफाई। अनिल कुमार कह रहे हैं अगर ये कारनामा विपक्ष ने किया होता